हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ संकट गहराया। वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक की दिल्ली दौड़। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में तेज हलचल। बिग ब्रेकिंग 2। पाकिस्तान तालिबान संघर्ष भड़का। रूसी रणनीतिकार अलेक्जेंडर डुगिन ने ब्रिक्स साजिश का आरोप लगाया। दक्षिण एशिया में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचा। बिग ब्रेकिंग 3। ढाका में सेना का बड़ा क्लीनअप, कई वरिष्ठ अफसर हटाए गए। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के फैसले से सत्ता संतुलन बदलता दिखा। बिग ब्रेकिंग 4। भारत और इजरायल के अफगान समर्थन का वायरल वीडियो निकला डीप फेक। जंग के बीच फर्जी प्रोपेगेंडा की साजिश उजागर। बिग ब्रेकिंग 5। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक नियुक्ति पर बवाल। मुस्तकुर रहमान की ताजपोशी से विपक्ष हमलावर। आर्थिक पारदर्शिता पर सवाल तेज। बिग ब्रेकिंग 6। कुनार हमले में 55 पाक सैनिकों की मौत का दावा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुली जंग का ऐलान किया। बिग ब्रेकिंग 7। पूर्व अफसर आदिल राजा का दावा, अफगान ड्रोन इस्लामाबाद के अहम ठिकानों तक पहुंचे, परमाणु सुरक्षा पर चिंता बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 8। तालिबान ने इस्लामाबाद में ड्रोन हमले का दावा किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। हालात युद्ध जैसे बने। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। टैरिफ झटके के बाद दिल्ली दौड़। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ग्लोबल टैरिफ पर करारा झटका लगते ही वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक अचानक दिल्ली पहुंच गए। 20 फरवरी को कोर्ट ने ट्रंप के आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसी उथल-पुथल के बीच लटनिक ने 26 फरवरी को पीयूष गोयल के साथ लंच मीटिंग की और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। ट्रंप ने 1974 के व्यापार अधिनियम का हवाला देकर 10% टैरिफ लगाया था और उसे 15% तक बढ़ाने का ऐलान किया था। अब यह टैरिफ 150 दिनों के लिए लागू है। अदालत के फैसले के बाद वॉशिंगटन से दिल्ली तक कूटनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। ब्रिक्स पर वार या बॉर्डर की आग। पाकिस्तान और तालिबान के बीच बारूद फट चुका है। इस्लामाबाद ने एयर स्ट्राइक की, काबुल ने जवाबी हमला किया। दोनों तरफ से चौकियां तबाह होने और सैनिकों के मारे जाने के दावे हो रहे हैं। इसी बीच रूसी रणनीतिकार अलेक्जेंडर डुगिन ने बड़ा आरोप लगाया है कि ये जंग असल में ब्रिक्स को तोड़ने की चाल है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान के पीछे भारत और पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है और अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण एशिया को आग में झोंकना चाहते हैं। हालांकि भारत ने साफ किया है कि वो किसी संघर्ष का हिस्सा नहीं है। जमीनी सच्चाई ये है कि दावों और जवाबी दावों के बीच सरहद धधक रही है और साउथ एशिया में तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर। ढाका आर्मी में बड़ा क्लीनअप। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सेना के भीतर बड़ा सफाई अभियान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका समर्थक माने जाने वाले अधिकारियों का पत्ता कट रहा है। क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान को हटाकर नेशनल डिफेंस कॉलेज भेज दिया गया। उनसे पहले 5 मेजर जनरलों को भी कम महत्व वाले पदों पर ट्रांसफर किया गया। फैजुर रहमान पर आर्मी चीफ जनरल वकर उस जमान के खिलाफ साजिश का आरोप था। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन में भी फेरबदल हुआ है। सितंबर 2026 में रिटायर होने वाले कुछ वरिष्ठ अफसरों को विदेश मंत्रालय में अटैच कर दिया गया। ढाका में सत्ता के साथ सेना की धुरी भी बदलती दिख रही है। नेक्स्ट खबर। फर्जी वीडियो से सियासी तूफान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बीच सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि भारत और इजरायल ने काबुल को खुला समर्थन दे दिया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू को अफगानिस्तान के लिए अरबों डॉलर की मदद का ऐलान करते दिखाया गया। सच बिल्कुल उल्टा निकला। ये वीडियो AI से बनाया गया डीप फेक है। न भारत ने और न इजरायल ने अफगानिस्तान को लेकर कोई बयान दिया है। इजरायल दौरे के दौरान मोदी ने अफगानिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। सरहद पर बमबारी और झड़पों के बीच अब फेक प्रोपेगेंडा भी जंग का हथियार बन चुका है और सच्चाई को तोड़ने की कोशिश तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। ढाका में सेंट्रल बैंक पर सियासी बवाल। बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार ने मुस्तकुर रहमान को सेंट्रल बैंक गवर्नर बनाकर तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि 86 करोड़ टका कर्ज नहीं चुका पाने वाले कारोबारी को देश की सर्वोच्च बैंकिंग कुर्सी सौंप दी गई।
पूर्व गवर्नर एहसान हबीब मंसूर का कार्यकाल अचानक खत्म कर दिया गया, जबकि उनका टर्म 2028 तक था। मंसूर के समय फॉरेन रिजर्व 26 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर हुआ और महंगाई 10.49% से घटकर 8.58% आई। विपक्ष इसे भीड़ तंत्र बता रहा है और चेतावनी दे रहा है कि बैंकिंग सिस्टम अब राजनीतिक वफादारी की गिरफ्त में जा रहा है। नेक्स्ट खबर, खुली जंग का ऐलान। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से आई गोलियों की गूंज ने इस्लामाबाद को हिला दिया है। दावा है कि हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बौखलाए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐलान कर दिया कि अब सब्र खत्म और खुली जंग होगी। उन्होंने तालिबान पर भारत समर्थित होने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। अफगान पक्ष का कहना है कि 23 पाक सैनिकों के शव उनके पास हैं और 19 चौकियों पर कब्जा किया गया है। जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू करने का दावा किया और 72 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने की बात कही। सरहद पर बारूद सुलग रहा है और दोनों तरफ जंग के नगाड़े बज चुके हैं। नेक्स्ट खबर, पूर्व पाकिस्तानी अफसर का सनसनीखेज दावा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। गुरुवार रात सीमा पर झड़पों के बाद शुक्रवार को अफगान ड्रोन पाकिस्तान के भीतर गहराई तक घुस आए। ब्रिटेन में रह रहे पूर्व पाकिस्तानी आर्मी अफसर आदिल राजा ने दावा किया कि ड्रोन इस्लामाबाद के पास न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंच गए। उनके अनुसार जमरूद मिलिट्री बेस, नौशेरा किला, स्वाबी पुलिस स्टेशन और राजधानी के पास न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर निशाने पर रहे। हालांकि तालिबान ने परमाणु ठिकानों पर हमले की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब है। डूरंड लाइन से लेकर राजधानी तक बढ़ता तनाव अब पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने कहा पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच। अफगानिस्तान की फोर्स ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा ड्रोन हमला कर सनसनी फैला दी है। फैजाबाद इलाके के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया, जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि यह हमला पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब है और उनका हाथ पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच सकता है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने नौशेरा, जमरूद और एबटाबाद में भी कार्रवाई का दावा किया है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच हालात तेजी से युद्ध जैसे होते जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, एशिया में जंग की आहट, दुनिया की दखल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती लड़ाई ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे खुली जंग बताया तो हालात और गंभीर हो गए। चीन ने गहरी चिंता जताते हुए मध्यस्थता की पेशकश कर दी है और कहा है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। रूस ने भी सीमा पार हमले तुरंत रोकने की अपील की है और जरूरत पड़ी तो मीडिएशन का संकेत दिया है। ईरान और तुर्की ने संयम बरतने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। एशिया की सरहद पर बारूद सुलग रहा है और महाशक्तियां अब खुलकर शांति की अपील कर रही हैं। नेक्स्ट खबर, तालिबान की 5 घातक ताकत। अफगानिस्तान की सरजमीन पर तालिबान ने फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। सुसाइड बॉम्बर, गुरिल्ला वॉर, सुरंगों का जाल, खतरनाक पहाड़ी भूगोल और कट्टर वैचारिक एकजुटता उसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। 2003 से सुसाइड हमले उसकी पहचान बने। हजारों लड़ाके शहादत ब्रिगेड में शामिल हुए। हिट एंड रन रणनीति ने सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को थका दिया। जमीन के नीचे बने बंकर और गुफाएं हवाई हमलों को बेअसर करती रहीं। 6,52,237 वर्ग किलोमीटर के दुर्गम इलाके और कम आबादी ने उसे छिपने की ढाल दी। स्थानीय समर्थन और सख्त अनुशासन ने उसे लंबी जंग में टिकाए रखा और अब वही ताकत पाकिस्तान के खिलाफ भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, मनमोहन सुधारों की वैश्विक गूंज। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल लेक्चर में भारत की आर्थिक उड़ान को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 1991 के संकट में वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह ने साहसी सुधारों से अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। लाल फीताशाही घटी, विदेशी निवेश के दरवाजे खुले और भारत करीब 30 साल के विकास पथ पर दौड़ पड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में प्रति व्यक्ति आय $624 थी, जो 2014 तक बढ़कर $1,553 हो गई। मर्केल ने भारत की युवा आबादी और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी सराहना की और कहा कि भारत का भविष्य बेहद उज्जवल है। नेक्स्ट खबर, ढाका की सत्ता का नया पता। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। मोहम्मद यूनुस की विदाई तय है और तारिक रहमान अब सत्ता की कमान संभाल चुके हैं।
27 फरवरी को यूनुस जमुना भवन छोड़ देंगे और रेनोवेशन के बाद वही भवन नए प्रधानमंत्री का ठिकाना बनेगा। सुरक्षा और सेक्रेटेरिएट तक आसान पहुंच के कारण जमुना को चुना गया है। उधर शेख हसीना का पूर्व आवास गण भवन अब जुलाई मास अपराइजिंग मेमोरियल म्यूजियम में बदला जा रहा है। मंत्रीपाड़ा इलाके में नए मंत्रियों को घर आवंटित हो चुके हैं। ढाका में सत्ता का केंद्र बदल चुका है और नई सरकार ने अपने पते के साथ नई राजनीतिक पटकथा भी लिखनी शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, जंग के बीच मॉस्को कूटनीति। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बारूदी टकराव जारी है और इसी आग के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 से 5 मार्च 2026 तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। सरहद पर सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों के बीच ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। शहबाज के मॉस्को पहुंचने से पहले ही रूस ने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई पर प्रतिक्रिया दे दी है। संकेत साफ हैं कि क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ सीमा पर गोलियां गरज रही हैं, दूसरी तरफ कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है और मॉस्को इस पूरे घटनाक्रम में नई भूमिका निभाने को तैयार दिखाई दे रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। तालिबान का सुसाइड स्क्वाड अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसे बनते जा रहे हैं। अफगान शहरों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद अब तालिबानी लड़ाके खुली चेतावनी दे रहे हैं। इस्लामाबाद तक खतरे की घंटी बज चुकी है। जनरल असीम मुनीर टेंशन में है। नेक्स्ट खबर, तालिबानी वायुसेना ने पहली बार ड्रोन से इस्लामाबाद पर बम गिराने का दावा किया है। सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नौशेरा, जमरूद और एबटाबाद तक हमलों की गूंज सुनाई दी है। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और राजधानी की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, अफगान पलटवार से घबराया पाकिस्तान अब सऊदी अरब और कतर के दरवाजे पर पहुंच गया है। विदेश मंत्री इशाक डार ने रियाद से सीधी बात की है। ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की है। सीमाओं पर कब्जे और खुले युद्ध की घोषणा ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत की और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की गिरफ्त में फंसी अजरबैजान की छात्रा एल्मिना को रिहाई मिली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये इन्फ्लुएंसर अचानक वैश्विक सुर्खियों में आ गई है और अमेरिकी सियासत में नई बहस छिड़ गई है। इजरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खिलता है मौडी फूल। वर्ष 2017 के ऐतिहासिक दौरे में क्राइसेंथेमम की नई प्रजाति को ये नाम देकर भारत इजरायल दोस्ती की मुहर लगाई गई थी। वर्ष 2026 के मौजूदा दौरे के बीच ये किस्सा फिर चर्चा में है। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 हफ्ते की राहत मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन पुलिस पूछताछ कर सकती है। अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित है और धार्मिक राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जुड़े केस में बरी होने के बाद कांग्रेस नेता मनु सिंघवी की प्रतिक्रिया सामने आई है और सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। नेक्स्ट खबर, रिंकू सिंह के पिता के निधन पर क्रिकेट जगत शोक में डूबा है। विराट कोहली ने एक्स पर भावुक संदेश साझा किया है और ओम शांति लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। खेल प्रेमियों के बीच ये खबर गहरा असर छोड़ रही है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल में हुए 19 बड़े तेल और गैस समझौतों को अचानक निलंबित कर दिया है। ऊर्जा बाजार में भूचाल आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की धड़कनें तेज हो गई हैं और लैटिन अमेरिका की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे से भारत लौट आए हैं। एक्स पर उन्होंने इजरायल के स्नेह और गर्मजोशी के लिए धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सारा नेतन्याहू के एयरपोर्ट विदाई को भावुक क्षण बताया और भारत इजरायल साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भरोसा जताया। नेक्स्ट खबर, कोर्ट से बरी होते ही अरविंद केजरीवाल ने बड़ा राजनीतिक वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी का नाम लेकर साजिश का आरोप लगाया। खुद को कट्टर ईमानदार बताया और कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की गई। सियासी पारा चढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, साउथ सिनेमा के सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने उदयपुर में 26 फरवरी 2026 को 7 फेरे लिए। अब भव्य रिसेप्शन की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को व्यक्तिगत न्योता देकर समारोह को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया गया है। नेक्स्ट खबर, राइजिंग भारत समिट 2026 में पीयूष गोयल ने साफ कहा कि हालात बदले तो भारत अमेरिका ट्रेड डील को रीबैलेंस किया जाएगा। डेयरी, मक्का, सोयाबीन और पोल्ट्री को छूट मिली है। भारत में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं आएगा और एक्सपोर्ट बढ़ने का भरोसा जताया गया है। नेक्स्ट खबर,
अमेरिका ने अफगानिस्तान को लेकर नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान के हमलों से बिगड़े हालात का हवाला दिया गया है। नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है और क्षेत्रीय तनाव ने वैश्विक चिंता को और गहरा कर दिया है। नेक्स्ट खबर। अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए रात 9:30 बजे से भारी हथियारों से हमला किया। तालिबान ने पाकिस्तान की 15 चौकियों पर कब्जे और 40 सैनिकों की मौत का दावा किया है। नंगरहार, खैबर और कुनार बाजौर सीमा पर हालात विस्फोटक हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। अफगानिस्तान में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जिहादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। हाजी लाली मामा नूरजई की रहस्यमयी मौत ने पूरे तंत्र को हिला दिया है। कश्मीर नेटवर्क से जुड़े इस चेहरे के मारे जाने को भारत के लिए रणनीतिक राहत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन के प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत हो गई है। मुकेश अंबानी के जामनगर स्थित भव्य आवास पर खास आयोजन हुआ। 5 मार्च को मुंबई में शाही शादी की तैयारी है और खेल तथा उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां जुटने वाली हैं। नेक्स्ट खबर। तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात में तुर्की मैदान में उतर आया है। विदेश मंत्री हकान फिदान ने अफगानिस्तान, सऊदी और कतर से लगातार बातचीत कर सीज फायर की पहल की है। ये कूटनीतिक कोशिश पाकिस्तान के आग्रह पर तेज की गई है। नेक्स्ट खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा संकेत दिया है कि तमिलनाडु में चुनाव एक ही चरण में कराए जा सकते हैं। अंतिम फैसला जल्द होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद राज्य में 5.67 करोड़ मतदाता बचे हैं और सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आहट तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल से गैर जरूरी स्टाफ हटाने की अनुमति दी है। राजदूत माइक हकाबी ने तुरंत रवाना होने को कहा है। चीन ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। नेक्स्ट खबर। टीवी के चीफ और अभिनेता विजय की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया है। उनकी पत्नी ने 27 साल पुरानी शादी खत्म करने के लिए तलाक याचिका दायर की है। एक्ट्रेस से अफेयर का आरोप लगाया गया है और 2 बच्चों वाले इस परिवार की निजी कहानी अब सुर्खियों में है। नेक्स्ट खबर। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने को सच्चाई की जीत बताया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए निर्दोष नेताओं को जेल में रखने का आरोप लगाया और कहा कि अब देश से माफी मांगने का समय आ गया है। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर जुल्म और हेट क्राइम का मुद्दा उठाया, वेमुलावाड़ा दरगाह गिराने की निंदा की और रमजान के दौरान बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। नेक्स्ट खबर। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बरी होने के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि देश अदालतों से चलता है और फैसलों का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक आरोपों से दूरी रखते हुए पारदर्शी जांच की जरूरत दोहराई है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 23 आरोपियों के बरी होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कई हाथ पैर होते हैं। आम आदमी पार्टी पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया और आबकारी नीति हटाने का जवाब मांगा है। नेक्स्ट खबर। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर अखिलेश यादव ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हर ईमानदार राहत की सांस ले रहा है और सियासत में नया नैरेटिव बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। एप्स्टीन फाइल्स में नाम उछलने के बाद सियासी तूफान तेज हो गया है। विपक्ष केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, लेकिन शुरुआती वेरिफिकेशन में सरकार को उनके खिलाफ कोई गलत जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों ने साफ किया कि आरोपों का अब तक कोई ठोस आधार सामने नहीं आया है। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान सीमा के पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक उड़ान ने देश का मनोबल बढ़ा दिया है। राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में 25 मिनट की सह पायलट उड़ान भरकर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। पोखरण फायरिंग रेंज के ऊपर यह नजारा गर्व का प्रतीक बना। नेक्स्ट खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। राउज एवेन्यू कोर्ट से 23 आरोपियों के बरी होने को उन्होंने अंतिम क्लीन चिट मानने से इनकार किया। थोक मुनाफे में वृद्धि, लाइसेंस बदलाव और 160 से 170 फोन बदलने जैसे सवाल उठाकर सियासी बहस को गरमा दिया है। तो चलिए जिचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।